गुड मॉर्निंग एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो तैयार हो जाइए आज के जी के जी एस क्यू सीरीज़ के लिए। आज इस जी के जी एस क्यू सीरीज़ का 10वां सीरीज़ है। तो चलिए हम लोग आज के जी के जी एस क्यू सीरीज़ को शुरू करते हैं। इस सीरीज़ में आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, जो रेलवे, बैंक, एसएससी इत्यादि में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर नहीं करते हैं, अपना क्यू सीरीज शुरू कर देते हैं। साथियों, मैं सरोज कुमार शर्मा। मैं आपसे बता देना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आगे आने वाले समय में यह सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसके माध्यम से वैसे प्रश्न आपको दिए जाएंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हैं, अपना क्यू सीरीज शुरू करते हैं। तो आप तैयार हो जाएं। इस सीरीज का सबसे पहला प्रश्न आपसे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी पेचीदा भी है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे, आप खुद बनाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि आपको याद है या नहीं। क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? विकल्प है गेहूं, जौ, चावल या बाजरा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? विकल्प है गेहूं, जौ, चावल या बाजरा। इसका आंसर होगा चावल। दोस्तों, हम आपको बता देना चाहेंगे कि बहुत सारी किताबों में किसी किताब में गेहूं को लिखा गया है तो किसी किताब में जौ लिखा गया है, लेकिन यह गेहूं तथा जौ दोनों ही गलत है, क्योंकि मानव द्वारा प्रयोग किया गया सबसे पहला अनाज चावल ही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? विकल्प है नयचंद्र, दूसरा विकल्प है अमोघ वर्ष, तीसरा है विज्ञानेश्वर और चौथा है कंबन। फिर से विकल्प सुनिए, नयचंद्र, अमोघ वर्ष, विज्ञानेश्वर या कंबन। सॉरी, इसका आंसर होगा विज्ञानेश्वर। अगला क्वेश्चन है तीसरा, ध्यान से सुनेंगे। निम्नलिखित में किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? निम्नलिखित किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया था? विकल्प है दादू दयाल, दूसरा विकल्प कबीर, तीसरा रामानंद और चौथा है तुलसीदास। यानी आपको बताना है कौन सा संत था जो अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया था। विकल्प था दादू दयाल, दूसरा कबीर, तीसरा रामानंद और चौथा तुलसीदास। इसका आंसर होगा रामानंद। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना था? क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना था? विकल्प है चोल, दूसरा विकल्प है पांड्य, तीसरा चेर और चौथा है पल्लव। फिर से विकल्प सुनिए, पहला चोल, दूसरा पांड्य, तीसरा चेर और चौथा है पल्लव। इसका आंसर होगा चोल ने। चोल के पास शक्तिशाली नौसेना थे। अगला क्वेश्चन है पांचवा। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? विकल्प है तबरी, पहला विकल्प है तबरी, दूसरा है गुलबदन बेगम, तीसरा अमीर खुसरो और चौथा है अलबेरूनी। फिर से विकल्प सुनिए, पहला है तबरी, दूसरा गुलबदन बेगम, तीसरा अमीर खुसरो और चौथा अलबेरूनी। आपका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो, जिसने तुगलकनामा लिखा था। अगला क्वेश्चन है, चोल काल में कडिमय का अर्थ क्या था? चोल काल में कडिमय का अर्थ क्या था? विकल्प है भू राजस्व लगान, दूसरा विकल्प गृह कर, तीसरा चारागाह कर, चौथा जलाशय कर। चोल काल में कडिमय का अर्थ क्या था?
पहला विकल्प है भू राजस्व लगान, दूसरा गृह कर, तीसरा चरागाह कर और चौथा जलाशय कर। कोर्स कीजिए, इसका आंसर होगा भू राजस्व लगान, भू राजस्व या लगान। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? विकल्प है एकेश्वरवाद, दूसरा विकल्प बहुदेववाद, तीसरा अग्निश्वरवाद और चौथा अद्वैतवाद। फिर से विकल्प सुनिए, पहला एकेश्वरवाद, दूसरा बहुदेववाद, तीसरा अनिश्वरवाद और चौथा अद्वैतवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा एकेश्वरवाद। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? विकल्प है खानवा का युद्ध में, दूसरा घाघरा के युद्ध में, तीसरा पानीपत के युद्ध में और चौथा है सभी में। तो इसका आंसर होगा पानीपत के युद्ध में। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? विकल्प है बिलग्राम का युद्ध, कालिंजर का युद्ध, चौसा का युद्ध या तालिकोटा का युद्ध। फिर से विकल्प सुन लीजिए, पहला बिलग्राम का युद्ध, दूसरा कालिंजर का युद्ध, तीसरा चौसा का युद्ध और चौथा है तालिकोटा का युद्ध। आंसर होगा चौसा का युद्ध। अगला क्वेश्चन, निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? वह कौन सा व्यक्ति था जिसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? विकल्प है अब्बास खां शेरवानी, दूसरा है बदायूनी, तीसरा अहमद यादगार और चौथा है फरिश्ता। कोशिश कीजिए आप खुद बनाने की, यह अंतिम क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा अहमद यादगार। चलिए तो फिर कल मिलते हैं अगले नए क्यू सीरीज में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ओके, गुड बाय, फिर मिलते हैं कल।